कलयुग सब युगों से बड़ा ही खतरनाक युग है। सतयुग, त्रेता युग, द्वापर, इन तीनों से भयंकर युग है कलयुग। और कलयुग को कलह और धम्म का युग भी कहा गया है, जिसमें कपट, अधर्म, नग्नता, लड़ाई झगड़े, अपवित्रता ये सब बढ़ेगा। और कलयुग इन तीनों युगों से, सतयुग, त्रेता युग, द्वापर, इनसे बड़ा ही भयानक है। और इस कलयुग से बचने का कोई साधन भी नहीं है। कलयुग के प्रभाव में हर कोई जकड़ ही जाता है, चाहे कोई विद्वान हो, चाहे कोई भी हो। लेकिन हाँ, कलयुग के प्रभाव से बचने का एकमात्र साधन है भगवान हरि की शरणागति, भगवान श्री कृष्ण की शरणागति। जो व्यक्ति श्री कृष्ण के शरणागत हो जाता है, जो व्यक्ति भगवान का भजनानंदी बन जाता है, वो पूरी तरह कलयुग के प्रभाव से, वो पूरी तरह कलयुग से बच जाता है। क्योंकि सबकी उत्पत्ति करने वाले, कलयुग, त्रेता, सतयुग, द्वापर, इन सब की उत्पत्ति करने वाले, इन सब को बनाने वाले हरि हैं, श्री कृष्ण ही हैं। और जो कृष्ण के शरणागत हो जाता है, फिर उसका कलयुग क्या कर सकता है। और बंधुओं, कलयुग भगवान के भक्त का कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता। हाँ, कलयुग बिगाड़ सकता है तो मांसाहारी व्यक्ति का, जो मदिरापान करता हो उसका, जो चरित्र से हीन हो उसका। लेकिन एक सद्गुणों से युक्त व्यक्ति का, एक भक्त व्यक्ति का कलयुग कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता। इसलिए यदि आप कलयुग से बचना चाहते हैं तो मेरा तो यही कहना है कि भक्त बनिए। यदि आप भक्त बन जाएंगे ना, तो कलयुग से, दुखों से, कष्टों से, न जाने कितनी बलाओं से छुटकारा पा लेंगे। क्योंकि भगवान की शरणागति इतनी पवित्र है, इतनी उच्च लेवल की है कि जो भी एक बार कृष्ण के शरणागत हो गया, जो एक बार भी भगवान का आश्रय ले लिया, तो समझ लो कि फिर उसकी सारी जिम्मेदारी भगवान की। फिर कलयुग या कोई ग्रह, नक्षत्र या कोई भी उससे कुछ बोलता ही नहीं। इसलिए कलयुग से बचना है तो भगवान का भजन करो, कीर्तन करो, भगवान के यशों का गुणगान करो। राधे राधे।